और बहुत सारे लोग जो हूँ टिकट के लिए दौड़ में है। आपसे उम्र में भी ज़्यादा तजुर्बा है, संघर्ष का भी तजुर्बा है, लगता है उन लोगों से फाइट कर पाओगे। और एक कोई राजा बेटा आएगा या जो कोई भी ऐसा आदमी जो झूठे वादे कर रहा है, कोई भी मान लो एक कोई छोटा सा काम करके हवा बनाने के लिए, तो वो प्रगति थोड़ी ना कर सकता है। इन झूठे वादों में तो हमारा फंसा हुआ है। अब तक तो राजशाही आदमियों को आगे ला रहे हैं, या तो कोई बड़ा पूंजीपति है या कोई राजा बेटा है, कोई राजनेता का है जो बरसों से चुनाव लड़ते आ रहे। किसी अपने भाई बेटे को आगे लेके आओ आप, तब देखना। आपकी पार्टी के जो पुराने टिकटार्थी हैं वो कहते हैं 600 करोड़ रुपए का विकास जो है मैंने इन इलाकों में करवा दिया बिना विधायक होते हुए। आपको दिखा वो इन गाँव में घूमे 600 करोड़ लगे दिखे कहीं? देखो, हमारी पार्टी वालों से हमारा मुकाबला नहीं है जी। क्या मैम 24 का बड़ा इतिहास है और 90 के दशक में जो है BBC लंदन तक इसका जिक्र होता था। और यहाँ आप जिन लोगों से फाइट करने लग रहे हो टिकट के लिए, वो बड़े मजबूत लोग हैं और कई बार से जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं। वो हार जीत अलग चीज़ है। कुछ लोग लंबे टाइम से ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई पार्टी अब की बार जो हमें टिकट जरूर देगी। उन लोगों से किस तरह फाइट करके जो टिकट हासिल करने में आप समझते हो कि भाई दीपक हुड्डा स्वीटी पूरा तो जाए हुड्डा साहब के साथ थे, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन कुछ 2-3 करोड़ का कैश रिवार्ड था वो सरकार ने रोक रखा था और उनको कह दिया कि भाई अगर रिवार्ड चाहिए तो जो है पार्टी ज्वाइन करो और यहाँ मेहनत करो। आप बोल रहे हैं ना जिस पार्टी की तरफ से कि लोग मुझे बोलते हैं कि कांग्रेस में रहना चाहिए था, यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए था? मुझे क्या दिया? जब राजस्थान में तो सरकार थी और मुझे यहाँ से लोग मतलब हर बार ये बोल के मेरे सामने कि हमने बोल दिया है आप चले जाओ, वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीजिए, उनसे जाके मिलो, कल ही आपका हक मिल जाएगा। कोई पैसा ही चीज़ थोड़ी ना हुआ है, एक पैसे से ही तोल सकते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि 2-3 करोड़ रुपए ले लिए होंगे दीपक हुड्डा ने, खाता चेक कर लियो भाई। खेल की कमाई सेवा भी समाज सेवा में लगा दी है तकरीबन। उससे न्यारा कोई गठन नहीं भी होता है, कहाँ से 2-3 करोड़ ले आऊँगा भाई। नमस्कार। हरियाणा में पार्लियामेंट चुनाव खत्म होने के बाद सियासी पारा जो है उफान के ऊपर है और असेंबली के चुनाव जो हैं वो बड़े नज़दीक हैं। लिमिटेड से 60-70 दिन जो हैं उसमें बचे हुए हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। इस वक्त दीपक निवास हुड्डा मेरे साथ हैं, गाँव इनका चमारिया है और मैम में आज ये अपनी जो है सियासी ताकत दिखाने का काम करेंगे। अर्जुन अवार्डी हैं और कबड्डी के प्लेयर हैं। तो हुड्डा साहब, शुरुआत यहाँ से करते हैं। पार्लियामेंट चुनाव के दौरान मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था और आपने कहा था कि बोले भाई किस हुड्डा का गढ़ है ये? बोले हुड्डा तो हम है, लेकिन गढ़ तो वो जीत के बैठ गए और आपने अपने विधानसभा छोड़ के मैं डेरा डाल लिया। देखो, हार जीत तो चुनाव है, पिछली बार हार भी गए थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा जीते थे। और रही बात, मैं निंदाना गाँव का भांजा हूँ और एक देशभक्त खिलाड़ी रहा हूँ, देश के लिए इतने सारे मेडल जीते। तो खिलाड़ी का तो कोई धर्म जाति कोई स्थान होता नहीं है। जब मेडल जीतते हैं तो पूरा रोहतक खुशी मनाता है, फिर पूरा हरियाणा और पूरा भारत देश। और मैं उनका भांजा हो गया, तो इसलिए मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे हर गांव में जा रहा हूँ, खेल प्रतियोगिता भी करा रहा हूँ। 14 गांव कवर हो चुके हैं खेल प्रतियोगिता से और किट तो मैंने बहुत सारे गाँव में दे दी है। लोगों से मिल भी रहे हैं, समस्याएँ भी जान रहे हैं, डोर टू डोर भी कई गाँव में हो चुका है। समस्याएं क्या बताते हैं दीपक? लोगों से मिलते हो, क्या समस्याएं बताते हैं लोग? समस्या मैं तो सबसे पहले तो खिलाड़ियों की जानी थी। तो महम में खिलाड़ी बहुत बड़ी संख्या में खेल रहे हैं, जैसे अब रुझान बढ़ता जा रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि महम में दीपक हुड्डा जैसे हर गांव से 10-10, 12-12 खिलाड़ी निकले। और जैसे पानी की समस्या ज़्यादा चल रही है, महम शहर में भी पानी की है, गाँव में भी पानी की है। और शिक्षा को लेकर है, थोड़ी यातायात को लेकर ज़्यादा रहती है। जैसे गाँव से हमारी बहनें और भाई जो स्कूल कॉलेजेस में आते हैं उनके लिए थोड़ी समस्या ज़्यादा रहती है। और भी जैसे सड़कों की हैं समस्याएं, तो ऐसे गिनवाने लग जाए तो बहुत होती है। लेकिन आप सत्तासीन पार्टी से जुड़े हो, लोग आपसे उम्मीद भी करते हैं भाई सत्तासीन पार्टी से जुड़े हो तो हो सकता है इनका समाधान हो जाए हमारी समस्या हो, क्योंकि लगातार और खिलाड़ी आप हो तो मैम के स्टेडियम के हालात आपने ज़रूर देखे होंगे। बिल्कुल देखें, तभी तो इन लोगों की सेवा करने के लिए उतरा हूँ। अगर ये समझते हैं कि मैं खिलाड़ी हूँ और सच्ची भावना से सेवा कर सकता हूँ तो उसी के लिए मैदान में उतरा हूँ। और मेरे खिलाड़ी भाइयों का तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं चाहता हूँ कि मैम के हर गांव से दीपक हुड्डा, नीरज चोपड़ा, स्वीटी बुरा, योगेश्वर दत्त जैसे 10-10, 12-12 हर गांव से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय, और इतने अंतर्राष्ट्रीय निकलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के कितने खिलाड़ी उस गाँव से हो जाएंगे। मैं उस लेवल का काम करना चाहता हूँ। अच्छा दीपक भाई, आपने कहा विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग जो है बड़े जी जान लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज आपका एक शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम भी है और बहुत सारे लोग जो हूँ टिकट के लिए दौड़ में है। आपसे उम्र में भी ज़्यादा तजुर्बा है, संघर्ष का भी तजुर्बा है, लगता है उन लोगों से फाइट कर पाओगे और जो चीज़ हासिल करनी है वो हासिल कर पाओगे? देखो, पहली बात तो ये कि मैं किसी से फाइट नहीं कर रहा। मैं अपनी तरफ से सेवा भाव से शुरू की राजनीति। मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य ये है कि मैं
जैसे इतना मेहनती रहा हूँ मैं, मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है कि माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, संघर्ष किया है, तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि मैं तो 24 के 24 घंटे मेहनत कर सकूँ, उसका मैं आदी हूँ। और ग्राउंड से निकला हूँ, मिट्टी में खेला हूँ और मिट्टी से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उन लोगों की समस्याएं समझ सकता हूँ और उनके बीच में जा रहा हूँ हर गांव में। तो मैं किसी राजा का बेटा नहीं हूँ, ना कोई राजनेता हूँ। मैं पैसे का उनको लोभ नहीं दे सकता। दूसरे लोग होंगे, कोई पैसे का लोभ दे रहा होगा, कोई पुराने समय से सत्ता में रहा होगा, तो मैं तो एक साधारण गरीब किसान का बेटा हूँ। देश के लिए इतने सारे मेडल आया, अच्छा खिलाड़ी बन गया, देश का नाम रोशन किया, भारत देश का कप्तान भी रहा हूँ, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हूँ। लेकिन अब इस फील्ड में आके मुझे बहुत तकलीफ़ हुई देख के कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी भाई हैं। मैंने जब राजनीति में आने का सोचा तो सबसे पहले मेरे मन में एक ख्याल था कि मैंने जो इतना संघर्ष देखा मेरे शुरुआती दिनों में, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं, तो और कितने खिलाड़ी भाई मतलब दम ही तोड़ देते होंगे बीच में। तो मैं ये सोच के आया था कि मैं इन खिलाड़ी भाइयों का सत्ता में आके, राजनीति में आके मैं थोड़ा और ज़्यादा सक्षम हो जाऊंगा, तो इनके लिए और कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन जैसे मैं ग्राउंड पे उतरा, हर गांव में जा रहा हूँ, लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ, तो मतलब पीड़ा भी बहुत होती है कि जो मेरे गांव के बड़े बुज़ुर्ग हैं, मेरे साथी, मेरी भाई बहन है, कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके बीच में रहकर उनके लिए काम किया जाए। अच्छा दीपक भाई, एक इस सारी चीज़ों से हटके एक सवाल है। आपकी पोस्टों पे कई बार मैं कमेंट देखता हूँ, कुछ लोग कथित तौर पे ये कहते हैं कि भाई दीपक हुड्डा स्वीटी पूरा तो जाए, हुड्डा साहब के साथ थे, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन कुछ 2-3 करोड़ का कैश रिवार्ड था, वो सरकार ने रोक रखा था और उनको कह दिया कि भाई अगर रिवार्ड चाहिए तो जो है पार्टी ज्वाइन करो और यहाँ मेहनत करो। इस बात में कितनी सच्चाई? अच्छा, पहली बात तो मैं ये बता दूँ जी, आप बोल रहे भूपेंद्र हुड्डा जी का, हमारे लिए तो सम्मानित है जी, मेरे दादाजी की उम्र के। मेरा पुराने समय से एक अच्छा पारिवारिक संबंध रहा है, उनका आशीर्वाद भी रहा है। मैं 2014 एशियन गेम्स, 2016 वर्ल्ड कप, फिर 2018 एशियन गेम्स, हर मेडल पे मेरे आते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे रोहतक को पता है, पूरे हरियाणा को पता है कि मेरा अच्छे संबंध थे, इसमें कोई दो राय नहीं हुई। मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि कुछ दिए उन्होंने दिया या नहीं दिया या इस पार्टी ने दिया, मैं 15 साल राजस्थान के लिए खेला हूँ। मेरा किस खिलाड़ी भाई, आपके चैनल के माध्यम से उनको स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर मेरे किसी खिलाड़ी भाई के राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेशनल के रुपए भी नहीं आते या उसको उसकी जो उसने मेहनत की है ज़िंदगी भर, उसके नौकरी नहीं मिलती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। मेरे सारे अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स की ना कोई इनामी राशि मिली और ना नौकरी, जबकि मैं राजस्थान से खेला हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, ये मैं उन भाइयों के लिए जो कटाक्ष करते हैं जबकि उनको पता नहीं है कि साहब के भाई ने कितना संघर्ष झेला है, कितना परेशान हुआ है। और रही बात, मैं 15 साल राजस्थान के लिए खेला, कांग्रेस की सरकार थी, मुझे डीएसपी पद भी मिलना चाहिए था, 50 एकड़ ज़मीन भी मिलनी चाहिए थी। 2 एशियन गेम्स वर्ल्ड कप खेला हूँ मैं, वहाँ पे रूल है कि आप एक एशियन गेम्स मेडल आता है, 25 एकड़ ज़मीन भी, डीएसपी नौकरी भी, और जो आप बोल रहे हैं करोड़ों धनराशि, वो मुझे देनी चाहिए थी। कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में। और भूपेंद्र हुड्डा जी सम्मानित है हमारे लिए, तो बड़े बुजुर्ग भी हैं, एक अच्छे नेता भी हैं। मैं तो इतने साल रहा उनके साथ, लेकिन मुझे क्या मिला? हुड्डा साहब तो आज भी कहते हैं कि बोले अगर हमारी सत्ता दोबारा आती है तो हम तो वही फिर पदक लाओ पद पाओगे नीति जो दोबारा लागू करेंगे, हमने तो लागू कर रखी थी। देखो, अगर आप इन्हीं बातों पे आते हैं तो कांग्रेस की सरकार थी भाई, बहुत धक्के खाए मैंने, बहुत धक्के खवाए गए मेरे थी। मैं 5-6 साल इतने धक्के खा रखे इंडिया के। मैं सुबह प्रैक्टिस करता था और प्रैक्टिस करके गाड़ी लेके निकलता था दिल्ली से, और शाम को 5 बजे वापस भी पहुंच जाता। सोचो मतलब कितना रिस्क पर अपनी जान हथेली पे लेकर मैं आग की तरह गाड़ी भगा के जाता था। कभी बेंगलोर से इंडिया कैंप छोड़ के आता था, अब शायद कल मेरा हक मिल जाएगा, शायद कल मिल जाएगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। उस हक को मारने में किसका है योगदान था? कौन है वो लोग जो हक मार लेते हैं ऐसे खिलाड़ी? होगा वो तो पता चलना चाहिए जनता को कौन लोग हैं वो। नहीं, मैं तो भाई यही बोलना चाहूँगा ना कि लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आपने भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे, छोड़ दिया, और कोई विरोध नहीं है, मैंने किसी का कुछ गलत किया हो? आप बताओ। एक गरीब किसान का बच्चा यहाँ तक, इस लेवल तक पहुँचा है अपने दम पे। बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, बिना गुरु के यहाँ तक पहुँचा मैं। देश का कप्तान बनना, अर्जुन अवार्ड लेना कोई छोटी बात नहीं है। मैं नहीं कहता मैं अपनी तारीफ़ के लिए, लेकिन मैंने इतना संघर्ष करके यहाँ तक आया। रही बात, मैं किसी का ये नहीं बोलूँगा मेरा हक मारा, मेरा तो हक मिला नहीं। और जो आप बोल रहे हैं ना जिस पार्टी की तरफ से कि लोग मुझे बोलते हैं कि कांग्रेस में रहना चाहिए था, यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए था? मुझे क्या दिया? जब राजस्थान में तो सरकार थी और मुझे यहाँ से लोग, यहाँ से मतलब हर बार ये बोल गए मेरे सामने कि हमने बोल दिया है, आप चले जाओ वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि उनसे जाके मिलो, कल ही आपका हक मिल जाएगा। 5 साल मुझे पता नहीं, मेरी गाड़ी का तेल 10 लाख रुपये लग गया होगा।
धक्के खाए पागलों की तरह। अब बोल दिया जहाँ खड़ा हो गया, कल बोल दिया, फिर वापस आया तो फिर चला गया, फिर चला गया। हमने तो भाई साहब मतलब इतना इतना मान सम्मान रखा है कि मेरी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मिल जाए। अच्छा, तो अब वो लोग एक बात और कहते हैं, बोला चलो वहाँ नहीं मिला ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या हासिल हुआ? मान सम्मान तो मिल रहा है। दूसरी बात मैं उन लोगों को ये बता दूं जो लोग बोलते हैं कांग्रेस ने कुछ दिया, कांग्रेस ने मुझे कुछ नहीं दिया जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अर्जुन पुरस्कार मिला था, कहीं किसी को धोखा हो। और मान सम्मान बहुत मिल रहा है। मान सम्मान एक अलग चीज़ होती है। मैं नहीं दिया होगा जी, दूसरी तरफ से हमने कुछ नहीं लिया। पहले जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस की, हमने अपनी तरफ से मान सम्मान बहुत किया है। जो लोग बोलते हैं ना कि स्टेज आप बोल दिया थे, हमने अपनी तरफ से इज्जत दी थी। यहाँ तो बहुत कुछ मिल रहा है। मैं कोई पैसा ही चीज़ थोड़ी ना हुआ है, एक पैसे से ही तोल सकते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि दो तीन करोड़ रुपए ले लिए होंगे दीपक हुड्डा ने, खाता चेक कर लियो भाई। खेल की कमाई से वह भी समाज सेवा में लगा दी है तकरीबन। उससे न्यारा कोई गठन नहीं भी होता है। कहाँ से 2-3 करोड़ ले आऊँगा भाई मैं? इन चीज़ों में बिकना होता तो पता नहीं कौन कौन खरीदार होता हमारा। अच्छा दीपक, आपने जिस विधानसभा में कदम रखा, मैम 24 का बड़ा इतिहास है और 90 के दशक में जो है BBC लंदन तक इसका जिक्र होता था। और यहाँ आप जिन लोगों से फाइट करने लग रहे हो टिकट के लिए, वो बड़े मजबूत लोग हैं और कई बार से जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं। वो हार जीत अलग चीज़ है। कुछ लोग लंबे टाइम से ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई पार्टी अब की बार जो हमें टिकट ज़रूर देगी। उन लोगों से किस तरह फाइट करके जो टिकट हासिल करने में आप समझते हो कि भाई टिकट जो है मिलेगी और चुनाव लड़ेंगे? देखो, अपनों से तो कोई फाइट होती नहीं, मैं तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा। अपनों से फाइट नहीं है, वो हमारी पार्टी का फैसला होगा कि मतलब ये पार्टी का ऊपर होता है कि पार्टी को किसको टिकट देनी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस धरातल से मैं उठ कर आया हूँ और मेरे खिलाड़ी भाइयों के लिए कर रहा हूँ और जो मेरे समाज की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है या किसी को मुझे उनसे श्रेष्ठ दिखाने की। ये पार्टी का फैसला होगा कि टिकट किसको देनी है। मेरा ये है कि एक खिलाड़ी वर्ग बहुत बड़ी भारी संख्या मेरे साथ है और मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जहाँ भी जाता हूँ बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत सारे सरपंच खड़े होकर 1500, 2,000, 2,500 हज़ार की संख्या में प्रोग्राम करवा रहे हैं, ट्रैक्टरों पर ले जा रहे हैं। परसों की बात है, खरकड़ा गाँव में ट्रैक्टर पर लेके गए थे, सरपंच साथ में थे, आगे बाइकें चल रही थी, डीजे, फिर पहले जनसभा कराई, फिर खेल प्रतियोगिता कराई। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद मिल रहा है और मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मुहिम को, जो हमारी विधानसभा है, मैं तो अड़ा बन जाऊँ। इतने साल से तो मतलब सुविधाओं की कमी में अगर थोड़ी बहुत रही भी है तो उसको ठीक करने का मौका अब है, सबसे अच्छा मौका है ये। अच्छा दीपक भाई, एक आखिरी सवाल मेरे मन में अचानक आ गया। कई लोग देखे मैंने आपके साथ, पिछले 3 महीने में उन लोगों को मैंने लगभग हर पार्टी के स्टेज पे देख लिया। वो आपके साथ भी खड़े दिखते हैं, वो कांग्रेस की स्टेज पे भी खड़े दिखते हैं, वो एक जेजेपी का पीछे इवेंट हुआ था उसमें भी वो खड़े थे। मतलब समझे क्या लोगों को भी वो किसके साथ हैं? क्योंकि आपके साथ भी वो खड़े दिख रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी वो खड़े दिख रहे हैं, जेजेपी के मंच पे भी वो लोग थे। मतलब ये कैसे वो कर पाओगे भाई? ये लोग अपने हैं, बाहर के, ये धोखा देने वाले, वो लोग कैसे पहचान पाओगे उन लोगों को? देखो भाई, मैं तो हूँ सीधा साधा आदमी, ना छल कपट देखा और ना करया। हमें तो ये पता है भाई ज़िंदगी में अच्छा काम करना है, अच्छाई के लिए आए हैं, समाज की सेवा के लिए आया हूँ। अपनी तरफ से ये है कि दीपक हुड्डा को लोग खेल की दुनिया में तो याद रखते ही थे, इस समाज सेवा में भी पूरे देश और दुनिया याद रखेगी। मुझे अपनी तरफ से इतना अच्छा काम करना है। लेकिन दीपक भाई, आप जिस कदम के ऊपर चल रहे हो ना, लोग ये मानते हैं भाई मैं स्टेडियम नहीं है, पीने का पानी जो लोग पीते हैं 500 प्लस TDS का पानी पीते हैं, जिससे पशु भी बीमार हो जाएंगे। पीने के पानी और मैं हालात जो है, मैं आज तक अल्ट्रासाउंड की लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं। मैम कॉलेज के कई डिपार्टमेंट में एक सिंगल प्रोफेसर नहीं है, कई डिपार्टमेंट बिल्कुल खाली हैं। उदाहरण के तौर पे आप खिलाड़ी हो, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिंगल एक टीचर नहीं। तो मतलब ये हालात उसमें मैं कैसे बदलोगे? इन चीज़ों से कैसे लड़ोगे? लोगों को कैसे विश्वास दिलाओगे कि भाई मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा? वो कैसे विश्वास दिलाओगे लोगों को? लोगों को तो खुद दिखना चाहिए ना कि एक कोई राजा बेटा आएगा या जो कोई भी ऐसा आदमी जो झूठे वादे कर रहा है, कोई भी मान लो एक कोई छोटा सा काम करके हवा बनाने के लिए, तो वो प्रगति थोड़ी ना कर सकता है। इन झूठे वादों में तो मैं फंसा हुआ है। कोई आपका बीच से निकला आपका भाई सामान्य परिवार का, जिसको आप कल को ऐसे हाथ पकड़ के बोल सकते हो कि ये काम करना है, तभी तो काम होगा, तभी तो मुहिम का विकास होगा। नहीं तो बड़े बड़े राजनेता, राजशाही परिवार के लोग ये किस लिए काम करेंगे? इनको क्या ज़रूरत है धूप में उतरने की या ग्राउंड में उतरने की या पसीना बहाने की? आप मेरे प्रोग्राम्स देखिए, मैं 6-6, 7-7 घंटे गाँव में रहता हूँ। ये लोग उतर सकते हैं ऐसे गाँव में, एक इलेक्शन के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये समाज सेवा नहीं हो सकती। समाज सेवा देखनी है तो एक बार मौका दे के देखो।
चाहे वो शिक्षा हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़कें हो, चाहे यातायात बसों की कमी हो, चाहे खेल की कमी हो, चाहे स्टेडियम से एक स्टेडियम नहीं, सारा मैं तो खुद बोल रहा हूँ एक गांव में 10-10 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, लेकिन उसके लिए देखना तो पड़ेगा ना, अपने बच्चे को आशीर्वाद तो देना पड़ेगा इन सबको। अच्छा दीपक भाई, आखिरी बात, जनता को किस तरीके से, मतलब आप कह रहे हो 6-7 घंटे तक जो है कि गांव में हम टाइम लगाते हैं, जनता ये पूछती है भाई अब तो चुनाव नज़दीक है, वोट भी लेनी है, टिकट भी लेनी है और चंडीगढ़ की कुर्सी पर भी जाना है। जब ये चीज़ें खत्म हो जाती है तो जनता को लोग भूल जाते हैं, ये नेता आते हैं चले जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा? भाई मेरा, आप खेल जगत में अगर पूछेंगे तो रिकॉर्ड रहा है, ना तो कभी इस मिट्टी से ऊपर गए हैं और ना आगे जाएंगे। इस मिट्टी से उभरे थे संघर्ष करके, पता है इस मिट्टी की अहमियत क्या है, इसी की सेवा करने के लिए वापस इस फील्ड में आया हूँ। नहीं तो अच्छा खासा, बड़ी बात तो नहीं, अच्छा खासा खेल रहे थे, अपना खेल करियर छोड़ के, इंडिया टीम कैंप छोड़ के राजनीति में आया था कि देख के कि मतलब अभी भी अगर हमारे साथ भी ये सब हो सकता है तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जो दम तोड़ रहे हैं और जो फिर गाँव की और समस्याएँ हैं बड़े बुजुर्गों की, हमारे समाज की, फिर तो कोई खड़ा ही नहीं होगा। और अगर अच्छा आदमी इस फील्ड में नहीं आएगा तो फिर अच्छे काम कैसे होंगे? ये तो जनता का भी समझना होगा ना कि आप अच्छे आदमियों को आगे लाएं। अब तक तो राजशाही आदमियों को आगे ला रहे हैं, या तो कोई बड़ा पूंजीपति है, या कोई राजा बेटा है, कोई राजनेता का है जो बरसों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। किसी अपने भाई बेटे को आगे लेके आओ आप, तब देखना। अच्छा दीपक भाई, आखिरी सवाल, आपने कहा मैं 14 गाँव में घूमा हूँ जहाँ हमारे लोगों से। गाँव में तो खेल हो चुके हैं जी। अच्छा, घूमे कितने गाँव में हो? घूम तो हम तकरीबन गाँव में लिए। तकरीबन गाँव में हाँ। घूम लिए। आपकी पार्टी के जो पुराने टिकटार्थी हैं वो कहते हैं भाई 600 करोड़ रुपए का विकास जो है मैंने इन इलाकों में करवा दिया बिना विधायक होते हुए। आपको दिखा वो इन गाँव में घूमे हो 600 करोड़ लगे दिखे कहीं? देखो हमारी पार्टी वालों से हमारा मुकाबला नहीं है जी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो कहते हैं 600 करोड़ का विकास, आपको लगा कि 600 करोड़ कहीं लगे हुए हैं कि कोई एक जो जगह आप बता दो यहाँ 600 करोड़ लगे होंगे? हाँ लगे मैं हैं। फिर बोल रहा हूँ हमारी पार्टी वालों की मैं कमी निकालने के लिए नहीं, हम तो एक ही टीम है जी। दूसरी मतलब बात, आपकी पार्टी में अगर कोई झूठ बोल ले तो बेशक बोलो, कोई बात नहीं, दूसरा नहीं बोलना चाहिए। झूठ बिल्कुल तो मत मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, आपको लगा कहीं कि 600 करोड़ कहीं लगे हैं? आपको लगा हो भाई उस गाँव में ये चीज़ देखी? देखो मैं सच्चाई तो ये बता दूं, मैंने आज तक उनका ये बयान नहीं देखा है तो मैं इस चीज़ को नहीं बोल सकता। दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हो कि 600 करोड़ का बोला है तो वो तो आपको उनसे आंकड़े ले लेने चाहिए। आपको तो आप तो घूमे हो, आपको लगा कहीं? देखो मैं ये नहीं बता सकता कि कितने करोड़ रुपए लाग रहे, कितने करोड़ नहीं लाग रहे। मतलब ये मेरे को श्योरिटी है कि हमारे मुहिम में काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये दीपक निवास हुड्डा थे। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। मैं विधानसभा से बीजेपी की टिकट से जो है ये लोग तैयारी कर रहे हैं और आज इनका शक्ति प्रदर्शन भी है। तो आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, उस सवाल के जवाब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? चौबीसी का भांजा होने के नाते जो है इन्होंने यहाँ कदम रखा है, तो उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।